स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्नट साइकिल, जिसमें हम लोगों ने पहले ये देखा कि कार्नट साइकिल क्या है, उसके बाद उसके डिफरेंट स्टेजेस थे, 4 स्टेजेस वो हम लोगों ने देखे ग्राफ के साथ। तो अभी हम लोग चलते हैं नेट वर्क डन की तरफ और एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या होता है जी? अगर हम लोग कहें कि ड्यूरिंग वन साइकिल कार्नट इंजन या कार्नट हीट इंजन कितना वर्क डन परफॉर्म करता है, तो वो किसके इक्वल होता है? डिफरेंस बिटवीन वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। यानी कि दो आपके पास एक्सपेंशन थे, आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, और दो आपके पास कंप्रेशन थे, तो उनमें जितना वर्क डन होता है उनका अगर डिफरेंस लें तो वो आपके पास नेट वर्क डन आता है एक साइकिल के लिए। और नेट हीट क्या होती है? जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपने देखा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो थी उसमें वो हीट एब्जॉर्ब करता था Q1, और जितनी हीट वो रिजेक्ट करता है, इजेक्ट करता है सराउंडिंग में, तो वो आ जाती है Q2। इन दोनों का जितना डिफरेंस है वो आपके पास नेट हीट आती है। ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ हीट आती है, यानी जितनी वो एब्जॉर्ब करता है और जितनी वो इजेक्ट करता है, उन दोनों का डिफरेंस। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है। इसके अलावा अब अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कार्नट हीट इंजन जो होता है वो हमारे पास 100% एफिशिएंट है, और हम लोग आइडियल केस उसमें लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम लोग कहते हैं कि आइडियली जो है ना उसकी एफिशिएंसी 100% है, क्योंकि रियल में कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती परफेक्ट हो जो हमें 100% एफिशिएंसी दे। ठीक है, तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी को हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं? आउटपुट बाय इनपुट, यही होती है। ठीक है, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो आउटपुट हमारे पास क्या आती है? वर्क जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं उस सिस्टम से, या इधर अगर हम लोग कार्नट इंजन की बात करें उससे, और इनपुट हमारे पास क्या होता है? जितनी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लिख दिया डेल डब्ल्यू वर्क डन के लिए, और हीट जो हम लोगों ने सप्लाई की थी वो Q1 थी। अब डब्ल्यू आपके पास क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपके पास वर्क डन में जितना डिफरेंस आ रहा है नेट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, या फिर दोनों कंप्रेशर्स में, तो ये आपके पास वर्क डन होता है नेट। तो ये आपके पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 नेट हीट के फॉर्म में, और नीचे भी Q1 है जो उसने हम लोगों ने सप्लाई की थी इसको सिस्टम को। अगर हम इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड करें, यानी Q1 को इसके नीचे अलग से डिवाइड कर दें, Q2 के नीचे Q1 को अलग से डिवाइड कर दें, तो Q1 और Q1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये एक मिनट, ये मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब हम लोगों ने एक चीज़ और देखी है कि जितना हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है किसी आइडियल गैस का, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जब हम लोग सिस्टम को हीट देते हैं। अब इस तरह यहाँ पे मैं बात करती हूँ आइडियल गैस की, हम लोगों ने सिलेंडर को हीट अप किया, तो उसमें क्या होगा? उसके जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं सिलेंडर में, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, उससे फिर क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि Q2 ओवर Q1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है? इक्वलाइज आ जाता है T2 ओवर T1 के। तो इस Q2 ओवर Q1 की जगह हम लोग ये T2 ओवर T1 पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है कार्नट इंजन की। ये भी कंप्लीट नहीं है। अब अगर आप यहाँ से देखें एफिशिएंसी जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है T2 और T1 पे, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस किस की टेम्परेचर पे? हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे, या फिर कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि उनका टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना, यानी जो सोर्स होता है जहाँ से हीट ले रहा है, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसमें इजेक्ट कर रहा है जिसको हम लोग लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं, तो उन दोनों के टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी। ठीक है, और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती? वो है नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, कि उस वर्किंग सब्सटेंस की नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, अब अगर हम लोग इसकी बात करें कार्नट साइकिल में, तो मैं कहती हूँ कि LTR जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जहाँ पे हम लोगों ने हीट को इजेक्ट करना है, वो बिल्कुल किस पे है? 0 केल्विन पे है। ये ओके नहीं लिखा हुआ, ये 0 केल्विन है। ठीक है, तो वो अगर 0 केल्विन पे है तो हम लोग इस T2 की जगह 0 पुट करेंगे, जहाँ पे उसने हीट इजेक्ट करनी है, टेम्परेचर उसका 0 है, तो ये 0 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, या फिर अगर हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में करते हैं तो ये क्या आ जाती है? 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एफिशिएंसी 100% आ रही है तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है
HTR से यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से वो सारी की सारी वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क डन में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने केल्विन स्टेटमेंट पढ़ी है, क्लॉजियस स्टेटमेंट पढ़ी होगी। तो केल्विन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है ये, ठीक है। केल्विन स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है उसके अगेंस्ट है ये। उसमें ये है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, कि हम लोग किसी रेजरवायर का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो तक नहीं रख सकते। तो अगर हमारे पास ज़ीरो हो तो इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आती है, 100%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रियल में, ठीक है, रियलिटी में हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी हमेशा 1 से या फिर 100% से कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो हीट जो होती है वो रेजिस्टेंस में और डिफरेंट फैक्टर्स में जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है, तो 100% एफिशिएंसी उसकी नहीं होती, ठीक है ना। तो कार्नट थ्योरम हमें क्या कहता है, कार्नट थ्योरम में ये कहा गया है, नो रियल हीट इंजन, अब मैंने कंप्लीट लिखा नहीं है, ठीक है, नो रियल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू हीट रिजर्वायर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर। कि कार्नट थ्योरम में क्या कहता है कि कोई भी रियल हीट इंजन जो है जो दो रिजर्वायर्स पे ऑपरेट कर रहा हो वो कार्नट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कार्नट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी 100% है, ठीक है जी। तो कार्नट इंजन की हम लोगों ने एफिशिएंसी कितनी देखी थी, 100% देखी थी। कब देखी थी, जब आपके पास ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे होता है T2, ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो होता है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे होता है, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी 100% है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये शो होता है कि कोई भी बेस्ट इंजन या बेस्ट हीट इंजन नहीं है जिसकी फंक्शनिंग जो है, जिसकी एफिशिएंसी वो कार्नट इंजन से ज़्यादा हो, और वो ऐसे दो टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रही हो, यानी कि वो ऐसे दो रिजर्वायर्स पे डिपेंड कर रही हो जिनका टेम्परेचर T2 और T1 है, तो एफिशिएंसी जो होती है वो T2 और T1 पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये आपका कार्नट साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कार्नट साइकिल है क्या, उसके बाद हम लोगों ने इसके डिफरेंट स्टेजेस देखे थे, जिसमें हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन कंप्रेशन, आइसोथर्मल एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 स्टेजेस देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेट वर्क डन क्या होता है, नेट हीट क्या होती है, इसके अलावा एफिशिएंसी को डिस्कस किया, और एफिशिएंसी रियल के लिए क्या होती है, आइडियल के लिए क्या होती है, कार्नट थ्योरम क्या कहता है, केल्विन क्या कहता है। तो ये सारा आपका कार्नट साइकिल में इंक्लूड है, ठीक है जी। लॉन्ग की रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।